आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। अ पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर which is fed to a transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 kilowatt? इसमें आपके पास पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है और कहता है व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन। अब देखें आपके पास जो पावर इसमें गिवन है ना वो है 500 मेगावाट्स, जबकि आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे पास V जो है वो है 250 किलो वोल्ट। अब आपसे वो कह रहा है कि इसके अंदर करंट क्या होगा, करंट क्या फ्लो करेगा। और आपको ये बात पता है कि हमारे पास पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। तो हमने अगर इसमें I फाइंड करना हो तो I क्या होगा मेरे पास, I इज इक्वल टू P ओवर V। हम जस्ट इसकी वैल्यूज को इसमें पुट इन कर देते हैं कि P आ जाएगा मेरे पास 500 मेगा है तो हम मेगा के लिए 10 की पावर 6 लिख रहे होंगे, 500 इंटू 10 टू द पावर 6। जबकि मेरे पास वोल्टेज किलो में है तो हम यहाँ पे किलो के लिए 10 की पावर 3 यूज़ कर रहे होंगे, तो 250 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। ठीक है, अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आता है 500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा होगा 250 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, तो ये मेरे पास आता है 2000 एम्पेयर्स। ठीक है, या फिर मैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3 भी ले सकता हूँ। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास पावर और वोल्टेज गिवन हो तो आप इजीली करंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग P इज इक्वल टू वी आई। और यूँ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है जिसमें आपने देखा कि कैसे अगर पावर और वोल्टेज गिवन हो तो हम करंट निकाल सकते हैं। इसी न्यूमेरिकल के साथ हमारे पास इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं और हमारे चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कंटेंट अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इस्ता फ्रॉम